गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 10th मैथ्स के अंतर्गत लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो इसके सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ विशेष क्वेश्चन पर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। और जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मौखिक रूप से पढ़कर बता रहा हूँ कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ओवर ए बी होगी। तो बात ये करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, लगातार मैं ये बोलते आ रहा हूँ कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कोशिश करें कि उसका एक डायग्राम बनाकर तैयार करें। और डायग्राम बनाने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए एक क्वेश्चन को फिर से स्टडी करके उसके डायग्राम पर ध्यान दें। तो एक मीनार, तो हम एक मीनार बना लेते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, जैसा कि दिखाई दे रहा है एक मीनार बना हुआ है। इस मीनार के एक सरल रेखा में आधार, इसके आधार से सरल रेखा में, ये सरल रेखा दिखाई दे रहा है, दो बिंदु स्थित हैं। दो बिंदु, एक स्मॉल ए और दूसरा स्मॉल बी। तो ए और बी दूरी पर स्थित है। तो इसका बिंदु सेंटर हम मीनार को ले लेते हैं पी और क्यू। तो बिंदु क्यू से ए की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं स्मॉल ए, और क्यू से बी के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं स्मॉल बी है। तो मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ए से ये उन्नयन कोण और एक यहाँ से सी को, बी से पी को मिला देते हैं। तो उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण है मतलब इसका सीधा मीनिंग है कि यदि कोण बी थीटा होगा तो ए 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या कोण ए अगर मान लेते हम थीटा है तो कोण बी जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोणों का योगफल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो रूट ओवर ए बी हमको प्राप्त होगी। मतलब जो पी क्यू का मान है, मान लो मीनार की ऊंचाई को हम स्मॉल एच से दर्शाते हैं, तो हमको ये सिद्ध करना है कि एच का मान जो होगा वो रूट ओवर ए बी होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए पी और क्यू को ले लेते हैं। त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज ए पी क्यू में थीटा कोण बना हुआ है, और चूंकि ये लंब है और ये आधार, तो लंब और आधार में जो संबंध होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल में टेन थीटा को लेकर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम यहाँ टेन थीटा लेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब जो हो जाएगा वो हमारा पी क्यू और आधार हो जाएगा ए क्यू। तो यहाँ से अगर हम बात करें, पी क्यू की जो ऊंचाई ली गई है वो स्मॉल एच है और ए क्यू के बीच की दूरी स्मॉल ए है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम रख देते हैं फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज बी पी और क्यू को लेते हैं बी पी क्यू में। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है, तो इसको लिखा जा सकता है 10 90 माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू, जो ऊंचाई है वो पी क्यू और जो आधार है वो बी क्यू है। तो h अपन बी, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं हम, तो टेन थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू h अपन ए इंटू एच अपन बी। तो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो टेन थीटा और 10 90 माइनस थीटा हमको पता होता है कॉट थीटा विच इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपन ए बी। अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसका मीनिंग एच स्क्वायर अपन ए बी, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और बच रहा है एच स्क्वायर अपन ए बी इज इक्वल टू 1, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बच रहा है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। जो हमको प्रूव करना था कि p और q के बीच की जो दूरी है या ऊंचाई है वो रूट ओवर ए बी है।